हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली मेगा एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दानिश बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। इधर रानिया जो सोकर उठी और बिस्तर पर अपनी माँ को ना देखकर परेशान हो जाती है। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है, इनसे बात करनी है। जिस पर दानिश कहता है क्या मम्मा मम्मा के पास जाना है? इनसे तो तुम इसी सूरत में मिलोगी ना। ये देखो, ये पावर ऑफ अटर्नी है। यहाँ पर इन पेपर्स पर बस तुम्हारी अम्मा के ऑटोग्राफ चाहिए और अब तुम अपनी अम्मा को समझाओगे कि चुपचाप शराफत से इन पर साइन कर दें। रानिया इनकार करती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और कितना गिरोगे तुम दानिश? मैं इन पर मम्मा के साइन नहीं करवाऊंगी। दानिश इसे कहता है तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है ना। लेकिन रानिया नहीं मानती, तो वो चाकू दिखाकर इसे डराता है। तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मा को ही रास्ते से हटा दूँ। वो मर जाएंगी तो सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर जो तुम्हारा वो मेरा। ये सुनकर तो रानिया और भी ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दानिश इसे कहता है तो फिर साइन करवाओ इन पेपर्स पर। रानिया अपनी माँ के पास आती है। रानिया की बात सुनकर वो दानिश को साफ जवाब दे देती हैं, तुम जो कुछ भी कर लो, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगी। इनका इनकार सुनकर नवाब बेगम चिल्लाती हैं अपने बेटे पर, कहा था ना तुम्हें, ये साजदा बेगम बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जवाब में दानिश कहता है अम्मा थोड़ा सब्र करो, शायद मैंने ही थोड़ी नरमी बरती हुई है इन दोनों के साथ। ऐसे में दानिश कुछ करता कि सना फौरन आकर बताती है वो नाइला आंटी और निहाल अंकल यहाँ आ रहे हैं, शायद इन दोनों से मिल लें। ये सुनकर तो दानिश घबरा जाता है। नवाब बेगम के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। अब क्या करें? वो फौरन से पहले साजदा बेगम के मुंह पर टेप लगाकर इसे कमरे में बंद करती हैं ताकि इन लोगों के सामने हकीकत ना खुल सके। नाइला बेगम जो अपने शोहर के साथ इनके घर आती हैं साजदा बेगम से मिलने के लिए, इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। निहाल भी इनके पीछे पीछे हैं। अब इन दोनों को इस तरह साजदा के कमरे की तरफ जाते देख नवाब बेगम और उसकी माँ दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो इंतज़ाम कर चुकी हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, दानिश साजदा आपा को हॉस्पिटल लेकर गया है, रानिया भी इनके साथ गई है। इनकी तबीयत ख़राब थी ना, कितने अरसे से हर वक्त सोई रहती थी, इसलिए रानिया ने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो दानिश बेचारा मेरा बच्चा अपनी सास और अपनी बीवी की खिदमतें करने में लगा है। नाइला को इनकी बात पर यकीन नहीं आता, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। चले निहाल। ये दोनों अंदर जा रहे हैं जबकि नवाब बेगम और उसकी माँ इनके पीछे लपकती हैं। साजदा का कमरा खाली देखकर वो नाइला पर अफसोस करती हैं। नाइला तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नवाब बेगम की बात सुनकर नाइला चुप कर जाती हैं, जबकि अंदर बैठी साजदा बेबस हैं। किसी तरह आवाज़ देकर मदद के लिए पुकार लें इन लोगों को। इनकी मुसीबत टलने के बाद नवाब बेगम और इसकी माँ सुख का सांस लेती हैं। बाल बाल बच गए, वरना आज तो सारा खेल ख़त्म हो जाता। इधर सना जो रिश्ता ख़त्म होने पर हमज़ा की मिन्नतें कर रही है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम राज़ी करो ना अपनी ममा को। हमज़ा इसके साथ जो मोहब्बत का खेल रचा रहा है, इसे कहता है मैं क्या करूं, बहुत मनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं। यहाँ पर सना जज्बाती हो जाती है, हमज़ा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जिस पर हमज़ा भी इसे कहता है जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूँगा तो फिर तुम्हें क्या मसला है। जिस पर सना कहती है मुझे समझ नहीं आ रही, जब वो मान नहीं रही तो ये शादी कैसे होगी। जिस पर हमज़ा इसे कहता है एक रास्ता है मेरे सामने, हम घर से भागकर शादी करेंगे, बोलो मंजूर है। हमज़ा की बात सुनकर सना एकदम से घबरा जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो, घर से भागकर शादी। जिस पर हमज़ा कहता है बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, इम्तिहान देने का वक्त आया तो सोच में पड़ गई। यहाँ सना फ़ौरन हमज़ा से कहती है मैं तैयार हूँ, कब जाना है। हमज़ा इसे रात के वक्त घर के बाहर फ़ोन करके बुलाएगा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और आखिरकार सना इसकी जाल में आ जाती है, घर से भागकर छुप छुपा कर इसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, तुम्हारी खातिर भाग रही हूँ। और हमज़ा यही तो चाहता है जो इल्ज़ाम इन लोगों ने रानिया पर लगाया वो इल्ज़ाम अब इनकी बेटी पर भी लगे।